करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन, आरबीआई का गठन कब हुआ था? आपका आंसर 1935। अगला प्रश्न है, मानव विकास अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? आपके सामने ऑप्शन है सन्यास सेन और बी महबूब उल हक। आपका सही आंसर हो जाएगा बी महबूब उल हक। चलिए तो तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका, कारगिल फूड कहाँ की कंपनी है? तो इसका ऑप्शन से अमेरिका, बी भारत। तो इसका सही जवाब आपका है अमेरिका, कारगिल फूड कंपनी है वहाँ की। चौथा प्रश्न कि हॉलमार्क इनमें से किस वस्तु की शुद्धता की गारंटी देता है? ऑप्शन से सोने के आभूषण, ऑप्शन बी खाने की वस्तुएं। आपका सही जवाब आप दिख रहे हैं, सोने के आभूषण, हॉलमार्क। पांचवा प्रश्न है कि आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? राइट टू इंफॉर्मेशन, 2018, बी 2005। तो इसका सही आंसर है बी 2005। अगला प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए अब्रक, बी तांबा। तो इसका सही जवाब का है ए अब्रक। सातवां प्रश्न कि झूम खेती को उड़ीसा में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिल्पा, बी पामाडावी। इसका आपका सही आंसर है बी पामाडावी। तो इस तरह के आप, अगला प्रश्न आपका, तो हर दिन आपके लिए ऐसे प्रश्न की तैयारी की जाती है ताकि आपका एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएं आप अच्छे से उन प्रश्नों की तैयारी करें, उसे देखें और इन प्रश्नों को ध्यान में रखकर आप एग्जाम की तैयारी के लिए। चलिए 8वां प्रश्न, उत्पत्ति के अनुसार कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? ऑप्शन ए जैव और अजैव, ऑप्शन बी नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो उत्पत्ति के अनुसार 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, जैव और अजैव। 9वां प्रश्न है कि किसने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आपका सही उत्तर होगा बी जवाहरलाल नेहरू। चलिए तो बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। आपका 10वां प्रश्न देखते हैं कि आपके लिए 10वां प्रश्न क्या है और आप उन प्रश्न का आंसर जानते हैं अथवा नहीं। तो आप इस तरह, 10वां प्रश्न है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन? ए ऑप्शन ए सिहली, ऑप्शन बी तमिल। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिहली, श्रीलंका में बहुसंख्यक है। ठीक है, तो अब 11वां प्रश्न आपके समक्ष कुछ ही देर में देखते हैं। आपका 11वां प्रश्न क्या है, तृणमूल कांग्रेस कहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। तो स्कैलन क्लासेस हर दिन आपके लिए 20 प्रश्नों का सेट जारी करती है, जिसे आप ध्यान में रखकर अपने 10th, 12th और 9th एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल 10th का सेट जारी किया जा रहा है, कुछ ही दिनों में आपको ये सभी सेट मिलेंगे। 12वां प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1992। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1992। 13वां प्रश्न है आपका कि सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करती है क्या कहलाती है? आपके समक्ष ऑप्शंस है संसद, ऑप्शन बी कार्यपालिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्यपालिका। और संसद जो है वो कानून बनाती है। ठीक है। 14वां प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1925 को, ऑप्शन बी 1928 को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1925। 15वां प्रश्न, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी भगत सिंह। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय ने सबसे पहले ये कहा था कि साइमन गो बैक। और इसी आंदोलन के जो विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न किया जब आगे बढ़े। 16वां प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी ममता बनर्जी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन से सरोजिनी नायडू। 17वां प्रश्न, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1948। आपका सही जवाब ऑप्शन बी 1948। चलिए तो देखते हैं 18वां प्रश्न क्या है आपके लिए। आप इन सभी क्वेश्चंस को आप देखें। कृषि की ऐसी प्रणाली जिसमें
एकल फसल बोई जाती क्या कहलाती है? ऑप्शन ए रोपण कृषि, ऑप्शन बी वाणिज्यिक कृषि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रोपण कृषि। 19वां प्रश्न, विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग में कृषि की जाती है? ऑप्शन ए 11%, ऑप्शन बी 15%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 11%। आपका आज का आखिरी 20वां प्रश्न देखते हैं क्या है। और इनमें से मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी मूल्य का संचय। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम।